दोस्तों, धनतेरस दिवाली के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, यदि आप धनतेरस या दिवाली के दिन इस वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके जीवन से जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट संकट बने बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यूं कहें कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, गरीबी आपके जीवन से तत्काल खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन संपत्ति की नहीं किया जाता है, आपके जीवन में धन संपत्ति है, संपत्ति की प्राप्ति होगी, का वास होगा, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप धनतेरस या दिवाली के दिन छूकर आ जाते हैं और इन वृक्षों से जुड़े इन उपायों को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, वे कौन कौन से वृक्ष हैं और वह कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको धनतेरस दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग बहुत सी खरीदारी करते हैं, शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदारी करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। और साथ के साथ दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय तूने टोट के किए जाते हैं। कुछों को लाभ मिल जाता है, कुछों को लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय आप करते होंगे, लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको धनतेरस या दिवाली के दिन छूकर जरूर आ जाना है और उपायों को भी जरूर करें। किस प्रकार करने हैं आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जो इसमें वृक्ष आता है वह वृक्ष है बरगद का वृक्ष। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप धनतेरस दिवाली के दिन बरगद के वृक्ष से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि आपको बता दे धनतेरस दिवाली के दिन बरगद का जो वृक्ष होता है वह जागृत अवस्था में होता है। इस दिन इस वृक्ष से जुड़े बहुत से उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि आप क्या करें, आप उपाय को धनतेरस या दिवाली किसी भी दिन कर सकते हैं, दोनों दिन भी कर सकते हैं, किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं। क्या करें दोस्तों, उपायों को करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त तो हो जाएं। इसके बाद आप एक पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में आप 1 रुपए का सिक्का रखें, 2 लौंग रखें और 1 चुटकी हल्दी आपको रख लेनी है इस पीले कपड़े में। इसके बाद आप कपड़ा इतना बड़ा ले कि आप 7 गांठ इसमें मार दे। पीले कपड़े के अंदर आपको रुपए का सिक्का रखना है, 2 लौंग रखनी है, चुटकी भर हल्दी रखनी है, 7 गांठ इसमें लग जाएंगे। इतना बड़ा पीला कपड़ा लेना है आपको। इसके बाद आपको इसे बरगद के वृक्ष के पास ले जाना है और बरगद के वृक्ष के पास ले जाने के बाद बरगद के पास इसको अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर ले और बंद मुट्ठी को स्पर्श करा ले। बरगद के वृक्ष पर, पेड़ पर आपको उसे स्पर्श करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी है। जो भी आपकी मनोकामना, जिस प्रकार के कष्ट संकट जो भी है मतलब उनसे छुटकारा मिले, और मांगते हुए इस पर आपको इसी पर रखना और एक मंत्र का जाप करना है। मतलब वृक्ष को स्पष्ट करते हुए आपको जो अपने मुट्ठी में यह बंद कर रखा है, हाथ में जिस प्रकार कपड़ा, तो आपको मंत्र का जाप करना है। धनायन मो नमः मंत्र है, धनायन मो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद ध्यान रहे, जब मंत्र का जाप करें उस समय आपका जो आपकी मुट्ठी में ही कपड़ा है वो स्पर्श रहना चाहिए। आपका मुट्ठी और वह कपड़ा दोनों पेड़ से स्पर्श रहना चाहिए। पेड़ से उसी समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार मनोकामनाएं मांगनी है। जिस भी प्रकार की जो मनोकामना मांगे तो तत्काल ही मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी। और फिर बाद में आप इस पीले कपड़े को, जिसमें 1 रुपए का सिक्का, 2 लोग चुटकी भर हल्दी है, इसको आपको बरगद के वृक्ष के नीचे ही गाड़ देना है। घर लौटाए दोस्तों, तमाम प्रकार के जीवन से समस्या खत्म हो जाएंगी, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसमें जो अगला वृक्ष आता है, वे वृक्ष आता है, वह वृक्ष है शमी का वृक्ष। दोस्तों, आपको बता दें, शमी के वृक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाय, ध्यान से सुनना। किस प्रकार आपको क्या करना है, धनतेरस है, दीवानी किसी भी दिन कर लें। इसको किस प्रकार करें,
उपाय करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। आप ध्यान रखें, ये तो उपाय को नए आपको संध्या समय के समय करना, मतलब संध्या काल के समय उपाय आपको शाम के समय करें। क्या करें आप? सर्वप्रथम तो आप हाथ जोड़कर शमी के वृक्ष से प्रार्थना करें। हम जिस उपाय के लिए आए हैं, जिस प्रार्थना सुनकर आ रहा हूं, कामना करते हुए आ रहा हूं, 11 पत्ते आप शमी के तोड़ लें, शमी के 11 पत्ते तोड़ लें और शमी की लकड़ी से, शमी की ही लकड़ी से इस प्रकार उसे लकड़ी को आप तोड़ लें। लकड़ी इस प्रकार लें कि उन पत्तों पर, प्रत्येक पत्तों पर चंदन से ओम श्री नमः लिख दें। आप शमी जो है उस लकड़ी की सहायता से 11 पत्तों पर आपको ओम श्री नमः लिखना है। और अब इन 11 पत्तों को, प्रत्येक 11 पत्तों पर ओम श्री नमः लिखने के बाद 11 कौड़ियों के साथ आपको यह लाल कपड़े में बांधकर शम की वृक्ष के नीचे ही आपको गाड़ देनी है। और फिर गाड़ने के बाद, मतलब पहले डे, फिर गाड़ने के बाद आपको 7 बार परिक्रमा करनी। मन में प्रार्थना करते रहे, जो भी आपकी कामना लेकर आए हैं वो कामना पूर्ण हो। आपकी प्रार्थना करने के बाद आप जो भी मनोकामना मांगे, प्रत्येक मनोकामना के लिए आप हाथ स्पर्श शमी के वृक्ष पर हाथ रखकर स्पर्श कराकर आप अपनी कामना मांगे। जो भी मनोकामना पूर्ण करवानी है, जो जिस भी आप मनोकामना के लिए उपाय करने के लिए इस वृक्ष के पास है, वो आप मतलब कि अपनी मनोकामना मांगे। दोस्तों, तत्काल आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी। धन से संबंधित कोई परेशानी, उससे भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। जरूर करें, विशेष लाभ होगा। दोस्तों, इसमें जो अगला वृक्ष आता है वह वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। दोस्तों, आपको बता है कि धनतेरस दिवाली के समय बेलपत्र का जो वृक्ष होता है बहुत ही जागृत अवस्था में होता है। इस समय जो भी इस वृक्ष से जुड़े, पत्र के वृक्ष जुड़े उपाय किए जाते हैं, तत्काल ही प्रभाव देते हैं, मतलब कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिस भी मनोकामना के लिए आप मतलब बेलपत्र के वृक्ष जुड़े उपाय करते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बता देते हैं। उपाय किस प्रकार है, आपको क्या करना है? धनतेरस दिवाली के दिन किसी भी एक दिन कर ले, दोनों दिन कर ली, विशेष लाभ होगा। किसी भी एक दिन के लिए समय के अनुसार जैसा आपको सूटेबल हो, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि ये उपाय आपको सूर्य उदय के समय करना है। आपको सुबह के समय उपाय करना है। किसी भी दिन करें, सुबह के समय करें। क्या करना है आपको? एक घी का दीपक ले जाना है। घर से ही आप एक घी का दीपक तैयार करके ले जाइए। घी का दीपक आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक होना चाहिए, बाती कलावे की लगी हो। आप बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाइए और सर्वप्रथम बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करें और प्रार्थना की नहीं, जिस मनोकामना के लिए, उस मनोकामना को हमारी पूर्ण हो। इस प्रकार मन में भाव श्रद्धा रखते हुए आप क्या करें? बेलपत्र के 3 पत्ते तोड़ ले जो एक साथ लगे हुए हैं, एक साथ अलग अलग ना हो, एक साथ जुड़े हो। 3 बेलपत्र तोड़ ले और उन बेलपत्रों के ऊपर लिखना है ओम श्री नमः। चंदन से लिखना है ओम श्री नमः। लिख दें आप। लिखे किससे? बेलपत्र की लकड़ी की सहायता से आपको लिखना, चंदन से ओम श्री नमः आप लिख दें। इन पेट 3 बेलपत्र जो एक एक साथ जुड़े, ओम प्रत्येक पत्ते पर लिखना है। एक पत्ते पर लिखना ये ओम, दूसरे पत्ते पर लिखना है श्री, तीसरे पर लिखना है नमः, मतलब तीनों पत्तों पर इस प्रकार लिख दें। और फिर आप इस पत्ते को इस प्रकार रख दें कि ओम श्री नमः ऊपर की तरफ हो और इसके ऊपर आपको चौमुखी दीपक रखकर जला देना है। फिर आप 7 बार परिक्रमा करें मन ही मन। मनोकामना मांगी, जो भी जिस प्रकार की मनोकामनाएं मांगे, और फिर अंत में इस वृक्ष को छू हुए बोले कि हमें जो भी मनोकामना मांगी हमारी मनोकामना पूर्ण हो। मन में भाव रखते हुए घर लौटे, किसी को ना बताए। इस उपाय के बारे में दोस्तों जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस उपाय का प्रभाव मिलेगा देखने को। जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाभ हो रहा है, लाभ हुआ है। आपको इस उपाय से तत्काल प्रभाव देने वाला उपाय है। जरूर करें, धनतेरस या दिवाली के दिन विशेष लाभ होगा। अगला उपाय है नियम के वृक्ष से जुड़ा हुआ। क्या करना है आपको? यह उपाय करना है सूर्योदय के समय ही। क्या करें? 21 कमल गट्टे के बीज लेने हैं और इन 21 कमल गट्टू के बीज के ऊपर आपको प्रत्येक बीज पर हल्दी से टीका लगा देना, हल्दी से टिक कर दें। और 21 लौंग लेनी है आपको। 21 लौंग, 21 कमल गट्टे के बीज और 21 लौंगों को आप एक पीले कपड़े में बांधकर हाथ में इसको पकड़ लें। हाथ में पकड़ने के बाद, मतलब दोनों हाथों में पकड़ ले। पकड़ने के बाद नीम के वृक्ष की आपको परिक्रमा करनी है। 11 बार परिक्रमा करनी है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद मनोकामना मांगनी है। जिस प्रकार की मनोकामना हो आप वृक्ष के पास परिक्रमा कर लें। इसके बाद आप दोनों हाथों में आपने पकड़ा हुआ होगा
और इस अवस्था में हो कि हाथ जोड़ते हुए, मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेने की, मतलब कि आपके हाथ में वे बीज 21 लौंग कपड़े में बंद हुई है, वो इस प्रकार आ जाएगी। हाथ जोड़ते हुए आकृति में जाए तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नहीं वृक्ष पर, नीम के वृक्ष को एक साथ छुआ कर अपना माथा भी आपको लगा लेना है। हाथ के ऊपर मतलब आपका एक भाग दो वृक्ष पर हो, वृक्ष मतलब वृक्ष से जुड़ा हुआ हो, और आपका माथा आपकी हाथ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार स्पर्श भी हो जाएगा और आपका माथा आपके हाथ से भी लग जाएगा। फिर आप अपनी कामना मतलब प्रार्थना करेगी, जो हमने मनोकामना मांगी है हमारी हो, सिद्ध हो। जो कार्य नहीं बनने देते हुए हमारे कार्य पूर्ण, हमारे जो भी मनोकामना आपने मांगी है वे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की मनोकामना दोस्तों घर पुनः लौट के आए, उसको कुछ ना बताइए। जो भी ये उपाय हमने बताए इनके बारे में किसी से ना करें, गुप्त ही रखें। उपायों को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। दोस्तों साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा शुभ मुहूर्त है, एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे? झाड़ू कब खरीदे? दीपावली पर या धनतेरस पर? या सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं, अगर आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर ये एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन में याद रुक करे, जो दुनिया की कोई भी भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के लिए आवश्यक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर में 12:18 पर होगी। धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य है। प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। 18 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 1:04 तक है। धनतेरस की पूजा का शुभ समय शाम को 7:16 से रात 8:20 तक है। इस समय में आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस का ब्रह्म मुहूर्त 4:33 AM से 5:33 AM तक है। वहीं उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:45 AM से दोपहर 12:29 PM तक है। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती हैं। दोस्तों इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न, जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। ये जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं।
इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं धनतेरस के दिन। इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभ होता आ जाए। ये चीजें कौन सी हैं, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके, सामर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखा आए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखा आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं, अगर मात्र रब का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना धनिये में। जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल ढेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बात, मैं आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में, पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आप यकीन मानो आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, 5वीं वस्तुएं हैं कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, भूरी, पीलिया, चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़िया लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़िया होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़िया लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्ष, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में
जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से मालामाल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कड़ियां जरूर लेकर आए। कड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कड़ियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनो धनवान बना देती हैं, प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जी घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। दोस्तों, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं की गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सूझा। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्रीहरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा दोस्तों, और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण था, परंतु पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दिन भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, काफी पुरानी बात है, जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी, जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थी क्योंकि धनतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसीलिए आप भी गलती से भी लोहे के बर्तन कभी घर में दोपहर बर सकता है। मैं आपके दिन नारे में मागत 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 में मत लाना। इस दिन कांच की प्लेट घर में लाने से राहु काल प्रवेश करता है। लोहे के बर्तनों में जैसे कि कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की जाली, लोहे की गाड़ियां आदि धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। शनि महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं दोस्तों। 7वीं वस्तु है 7 रुद्राक्ष की माला या फिर 7 रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने, दीपावली दीपों का परेशानी नहीं आती। किताब को जाता है किता के दीपावली दीपों का भय नहीं रहता और इसता के दीपावली दीपों का भय नहीं रहता। ना परिवार के दीपक चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, सर ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी
मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीप अवश्य जलते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक मां लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे हैं तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं भगवान गणेश की तथा माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित कर दी और सच्चे दिल से